माननीय उपसभापति महोदय, आज इस केंद्र का नाम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र से बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यम स्थल केंद्र किए जाने का प्रस्ताव। इस चर्चा में माननीय उपसभापति महोदय, एक चर्चा ये भी आई कि नाम बदलने से क्या हो जाता। तो नाम का तो बहुत महत्व हमारे यहाँ। एक बार जब सेतुबंध बंद रहा था और राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डाल रहे थे, सारे पत्थर तिर रहे थे, तो राम जी ने सोचा कि मैं भी एक पत्थर डालूं। राम जी ने पत्थर डाला और डूब गया। हनुमान जी पीछे से हंसे। राम जी ने देखा, हनुमान हंस क्यों रहे हो? उनका, महाराज आपका महत्व नहीं, आपके नाम का महत्व है। आप इस पर राम लिखकर डालो, तिर जाएगा। राम जी ने राम लिखकर डाला और पत्थर तिर गया। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है, इसलिए ये नाम परिवर्तन किया गया है। इसलिए मैं अब नाम का महत्व यहाँ तक आता है साहब कि आजकल हम जय श्री राम कहते हैं और राहुल जी कहते हैं जय श्री राम मत को सिया राम कहो। तो नाम का तो अपना महत्व है, इसलिए नई दिल्ली का भी महत्व है और भारत के नाम परिवर्तन का भी बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन ये प्रारंभ कब से हुआ? 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, कि 4 लाइनें में कोट करना चाहता हूं जी। प्लीज नो क्रॉस टॉक जी, वो सारा कर देंगे। नो क्रॉस टॉक प्लीज मान्य संतोषी प्लीज। जी नेशनल इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा एनेबलिंग alternative dispute resolution ecosystem is a national priority for India. We need to promote India globally as an arbitration hub. ये जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में कहा, उसी के अनुरूप ये नाम परिवर्तन का वो अमेंडमेंट है, वो लेकर माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी आए हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे विचार विमर्श हो गए, बहुत सारी बातें हो गई। माननीय सभापति महोदय, भारत जैसे विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में आने वाला देश, जो इसमें G20 का अध्यक्ष है, उसमें आर्बिट्रेशन के लिए भारत के लोग सिंगापुर जाए, भारत के लोग हांगकांग जाए, भारत के लोग पेरिस जाए, भारत के लोग जेनेवा में जाए। ये क्यों करें जबकि भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत भारी संख्या में आ रहा है। चीन से फैक्ट्रियां बंद हो रही है, या तो कोरिया में जा रही है या भारत में जा रही। अब भारत में ये जो सारा आ रहा है, उसके लिए भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं बने जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हो और जिसका एक ढांचा भी हो। आज जितने भी आर्बिट्रेशन के केंद्र हैं, उन सारे केंद्रों में ढांचा नहीं है, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, ऐसे आर्बिट्रेटर नहीं है, ऐसी एक संस्था नहीं है। इसलिए इसको संस्थागत ढांचा देने के लिए इस एक्ट में परिवर्तन किया गया है कि एक संस्थागत ढांचा विकसित हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो। कोई कंपनियां जाए, अपन ने देखा ये वोडाफोन के मामले, अपन ने देखा कितना बड़ा नुकसान हुआ है वहां जाने पर। इसके बाद में देवास के बारे में देखा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारी कंपनियां, भारत की कंपनियां जो केवल भारत में ही काम करती हैं, वो अपना सेटलमेंट करने के लिए सिंगापुर या विदेशों में जाती हैं। तो भारत में इस प्रकार का एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र विकसित हो, इसके लिए इस प्रकार के इस संशोधन को लेकर सरकार आई है। लेकिन सरकार केवल इस संशोधन को लेकर नहीं आई, इस संशोधन के साथ साथ सरकार ने इसमें 4-5 काम और किए हैं, जिन कामों से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक तो केंद्र के क्रम में परिवर्तन किया है। पहला परिवर्तन इसमें है कि केंद्र के क्रम में परिवर्तन, कि भारत केंद्र है, अब दिल्ली के बजाय भारत केंद्र है। मैं नाम परिवर्तन के बारे में अभी हमारे माननीय वरिष्ठ सांसद
तंबी दुराई जी ने जो कहा, मैं सहमत हूं कि भाई मद्रास नाम क्यों है। अब ये उनकी भावना है कि तमिलनाडु नाम होना चाहिए, कि उसके परिवर्तन से उनके स्वयं को एक स्वाभिमान की भावना जागृत होगी। जैसे मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया, क्यों किया? जैसे बंबई का नाम मुंबई किया, क्यों किया? तो ये 1000 नाम हमने बदले हैं। अभी इलाहाबाद का प्रयागराज किया है, वैसे नाम बदले जाएंगे और बदलने भी चाहिए। तो उसी प्रकार से केंद्र बदला गया है और इसके केंद्र बदलने से फायदा होगा। वायदे भी किया और कई बदले जाएंगे भी। उसी प्रकार धारा 15 के खंड क में संशोधन किया गया है, जिसमें ऐसी रीति से जो विनिमयों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों मध्यस्थता और अन्य प्रकार के विकल्पी विवाद समाधान तंत्रों के संचालन को सुकर बनावे, सफल बनावे। अब इसमें क्या है? वैकल्पिक अल्टरनेटिव व्यवस्था को सफल करने के लिए, उसका एक ढांचा तैयार करने के लिए, उसका एक सिस्टम डेवलप करने के लिए इस बिल में धारा 15 क में प्रावधान किया गया है। बिना ढांचे के काम नहीं होता। आज बने हुए जैसा कहा गया, मैं सहमत हूं इस बात से कि आज अधिकांश जो जज बनते हैं, मेरे एक मित्र की बड़ी फैक्ट्री का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट के बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और फिर वो काम चलता रहा। आज जितने भी जजों की नियुक्ति होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक इस प्रकार का सिस्टम इस एक्ट के माध्यम से डेवलप होगा, जिस सिस्टम के माध्यम से एक इस प्रकार का कैडर बनेगा, जो कैडर की क्रेडिबिलिटी होगी और जिसको लोग पसंद करेंगे, जिसकी फीस भी तय होगी, जिसका सिस्टम भी तय होगा, जिसके बैठने का कार्यक्रम भी तय होगा और एक निश्चित टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंतर्गत उन व्यापारिक सारे कामों को निर्दिष्ट करके उनका समाधान कर सकेंगे। इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और देश में आने वाला जो FDI है वो सुरक्षा महसूस करेगा। और भारत के अंदर का जो व्यापार है, उदाहरण के लिए आज भारत की कंपनियां बहुत विदेशों में एक्सपोर्ट करती है, उनको भी यहाँ पर अपना काम करने में सुविधा मिलेगी। ये धारा 15 का संशोधन है। उसी प्रकार धारा 20 की उपधारा 5 में भी संशोधन किया गया है, जिसमें आवेदन के स्थान पर, एप्लीकेशन के स्थान पर प्रश्न कि इसका समाधान इशू क्या है, यह तय किया जाएगा। आज आवेदन देकर एक बहुत बड़ा काम किया जाता है। इस एक्ट के संशोधन के बाद में इशू तय किए जाएंगे कि इस इशू पर विचार होगा और इस प्रकार से यह एक नए तरीके से एक सिस्टम तैयार करने का काम करेगा। यह संशोधन इसमें किया गया है और इसी प्रकार के सेक्शन 23 में भी, सेक्शन 25 में भी और सेक्शन 28 की 1 में भी ये संशोधन किए गए हैं। इन सारे संशोधनों से विकसित होती हुई भारत की अर्थव्यवस्था, जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, जिसमें आज सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस संस्था के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आर्बिट्रेशन का सेंटर भी होना चाहिए था। वो आर्बिट्रेशन का सेंटर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, उसकी क्रियान्विति के लिए माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं और मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Message from Lok Sabha, Secretary General.